जल्दी से 500 करोड़ निकाल, नहीं तो सब खत्म कर देंगे। आज आज मैं तुम चोरों को नहीं छोड़ूंगा। इसे पकड़ो, ये बहुत बोल रहा है। सुबह के ठीक 8:15 बजे थे। शहर पूरी तरह जाग चुका था। सड़कों पर हॉर्न, चाय की दुकानों से उठती भाप और भागते हुए लोग। उसी भीड़ के किनारे बैंक रोड पर एक 13 साल का लड़का बैठा था। नाम था अमन। उसके सामने जूतों की एक कतार थी, काले, भूरे, महंगे, सस्ते। किसी पर कीचड़ लगा था, किसी पर धूल। अमन के हाथों में पुराना ब्रश था और पास में आधी घिसी हुई पॉलिश की डिब्बी। अमन जूते चमकाता था, लेकिन उसकी नजरें हमेशा ऊपर रहती थीं। सीधे सामने खड़ा था शहर का सबसे बड़ा बैंक, कांच की ऊंची इमारत। अंदर जाते लोग ऐसे दिखते थे जैसे उन्हें दुनिया की कोई चिंता नहीं। सूट, टाई, मोबाइल और जल्दबाजी। अमन बैंक के बाहर रोज बैठता था। वजह सिर्फ काम नहीं थी, उसे बैंक पसंद था। वजह वहां की आवाजें। जब ऑटोमेटिक दरवाजा खुलता, एक खास सी क्लिक होती। जब सिक्योरिटी गेट से कोई भारी बैग गुजरता, बीप की आवाज बदल जाती। जब अंदर कैश वैन आती, फर्श पर कंपन होता। अमन इन सबको नोटिस करता था। लोग समझते थे वह बस जूते चमकाने वाला बच्चा है। असल में वह चीजों को जोड़ता था। उस सुबह माहौल थोड़ा अलग था। बैंक के बाहर सिक्योरिटी ज्यादा थी। 2 गार्ड गेट पर, एक अंदर। अमन ने जूते उठाते हुए सोचा, आज कुछ बड़ा है। तभी सुबह करीब 10 बजे अचानक 5 लोग बैंक की तरफ बढ़े। सभी ने काले कपड़े पहन रखे थे, चेहरे पर काला कपड़ा बंधा हुआ, आंखों में अजीब सी जल्दी। अमन का हाथ रुक गया। उनके जूते बहुत साफ थे, लेकिन चाल में डर था। अमन ने ब्रश नीचे रखा और ध्यान से देखा। 5 एक साथ अंदर घुसे। 3 मिनट, बस 3 मिनट बाद बैंक के अंदर से शोर उठा, सब लोग नीचे बैठ जाओ, यह बैंक लूट है। अमन ने यह शब्द साफ सुने। कांच के दरवाजे बंद हो गए। अंदर भागदौड़ मच गई। लोग जमीन पर लेट गए। मैनेजर के केबिन से चीख सुनाई दी, 500 करोड़ आज ही ट्रांसफर होंगे। अगर किसी ने हरकत की तो जान से मार देंगे। बाहर भीड़ जमा होने लगी, लेकिन किसी को अंदर क्या हो रहा है साफ पता नहीं था। अमन खड़ा हो गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन दिमाग शांत था। उसने ध्यान दिया, बैंक के पीछे की गली में एक वैन खड़ी थी। इंजन चालू, नंबर प्लेट पर कीचड़ लगा था, जैसे जानबूझकर छुपाया गया हो। अमन को कुछ याद आया। पिछले हफ्ते उसी वैन को उसने रात में देखा था। तभी बैंक के सर्वर रूम में मेंटेनेंस चल रहा था। यह आज का प्लान नहीं है, अमन बुदबुदाया। यह तैयारी है। अंदर से एक और आवाज आई। मैनेजर गिड़गिड़ा रहा था, इतना पैसा एक साथ संभव नहीं है, हमारे सिस्टम में टाइम लगेगा। तभी एक चोर चिल्लाया, हमने सब देख रखा है, सिस्टम, टाइम, बैकअप, सब। अमन की आंखें फैल गईं। उसे समझ आ गया, ये सिर्फ हथियार वाले चोर नहीं थे, ये दिमाग वाले चोर थे। और अगर किसी ने अभी कुछ नहीं किया तो 500 करोड़ सिर्फ बैंक से नहीं, पूरे शहर की किस्मत से गायब हो जाएंगे। अमन ने अपने गंदे हाथ देखे, फिर बैंक के कांच के दरवाजे की तरफ। उसने पहला कदम आगे बढ़ाया और यहीं से कहानी ने असली मोड़ लेना शुरू किया। बैंक के कांच के दरवाजे अंदर से लॉक थे। बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। अमन दरवाजे के पास खड़ा था। उसके कान पूरी तरह खुले थे। अंदर से आवाजें साफ आ रही थीं, मैनेजर, टाइम पास मत करो, कोड डालो, गलत हरकत की तो यहीं खत्म कर देंगे। अमन ने आंखें बंद कीं। उसे बैंक की अंदरूनी आवाजें याद आने लगीं। कैश काउंटर के नीचे का हल्का कंपन, सर्वर रूम के एसी की लगातार गूंज और सबसे जरूरी, इमरजेंसी लॉक सिस्टम की वह धीमी टिक टिक जो सिर्फ तब सुनाई देती थी जब कुछ गलत होता था। अमन को याद आया, पिछले महीने बैंक के पीछे वाले दरवाजे का सेंसर खराब था। गार्ड ने कहा था कल ठीक हो जाएगा, लेकिन कल कभी नहीं आया। अमन धीरे से पीछे वाली गली की तरफ बढ़ा। वहीं पुराना सर्विस गेट, आधा खुला, जैसे किसी को भरोसा ही ना हो कि कोई बच्चा वहां तक आएगा। उसने अंदर झांका, सिर्फ अंधेरा और एक सीढ़ी जो नीचे बेसमेंट की तरफ जाती थी। अमन की सांस तेज हो गई, लेकिन वह रुका नहीं। नीचे सर्वर रूम के पास हलचल थी। 2 चोर वहां तैनात थे, हथियार हाथ में, नजरें स्क्रीन पर। ऊपर का काम शुरू हो गया है, एक बोला। मैनेजर डर चुका है। अमन ने दीवार के पीछे से देखा।
स्क्रीन पर बैंक का इंटरनल नेटवर्क खुला था। टाइमर चल रहा था। 45 मिनट। ये लोग पैसा ट्रांसफर नहीं कर रहे, अमन ने सोचा। ये सिस्टम को मजबूर कर रहे हैं। उसे समझ आ गया, अगर ट्रांसफर जबरदस्ती कराया गया तो बैंक खुद इमरजेंसी प्रोटोकॉल में पैसा एक सस्पेंस चैनल में डाल देगा। फिर वह पैसा न बैंक का रहेगा न चोरों का, बस हवा में। ऊपर अचानक चीख गूंजी, 5 मिनट और, नहीं तो। अमन ने फैसला कर लिया। वह धीरे से आगे बढ़ा। सर्वर रूम के पास लगी फायर अलार्म लाइन। वह जानता था, अगर यह अलार्म बजा तो पूरे बैंक का सेक्शन लॉक हो जाएगा और पुलिस को ऑटोमेटिक अलर्ट चला जाएगा। लेकिन एक दिक्कत थी, अगर अलार्म सीधे बजा तो चोर ऊपर लोगों को नुकसान पहुंचा सकते थे। अमन ने जूते पॉलिश की डिब्बी निकाली। उसमें सिर्फ पॉलिश नहीं थी, एक छोटा सा मेटल क्लिप और पतली तार। उसने फायर अलार्म को सीधे नहीं छुआ, उसने सिर्फ सेंसर की लय बिगाड़ी। बीप बीप। अलार्म पूरी तरह नहीं बजा, लेकिन कंट्रोल रूम में स्क्रीन लाल हो गई। ऊपर मैनेजर चिल्लाया, सिस्टम लॉक हो रहा है। चोर घबरा गए। किसने छेड़ा? नीचे देखो। 2 चोर नीचे दौड़े। अमन पीछे हटा, लेकिन उसने अपना काम कर दिया था। अब बैंक का सिस्टम हाफ लॉक में था। पैसा ट्रांसफर भी नहीं हो सकता था और बाहर पुलिस को साइलेंट अलर्ट मिल चुका था। अमन दीवार से टिक गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन खेल अब भी खत्म नहीं हुआ था। ऊपर 4 लोग थे, हथियारों के साथ, और एक मैनेजर जिसकी जान दांव पर थी। अमन ने ऊपर की तरफ देखा, सीढ़ियों की ओर। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, अब डरने का समय नहीं है, अब चाल चलने का समय है। और वह सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियां संकरी थीं। हर कदम पर अमन को ऊपर की आवाजें और साफ सुनाई दे रही थीं। किसी के जूते फर्श पर घिसट रहे थे, किसी की सांस तेज थी। डर सिर्फ बंधकों में नहीं था, चोरों में भी था। अमन को यही उम्मीद थी। वह ऊपर निकला तो रिसेप्शन एरिया दिखाई दिया। कांच की दीवारों के बीच लोग जमीन पर बैठे थे, हाथ सिर पर, आंखों में डर। 5 चोर अलग अलग जगह खड़े थे, 4 के हाथ में हथियार। एक, शायद लीडर, मैनेजर के बिल्कुल पास। कोई ऊपर मत देखना, लीडर चिल्लाया। अमन काउंटर के पीछे झुक गया। उसकी नजर सीधे लीडर पर थी। उसकी चाल, उसका खड़ा होने का तरीका। अमन को कुछ जाना पहचाना लगा। लीडर बार बार घड़ी देख रहा था, हर 30 सेकंड में। अमन समझ गया, वह टाइमर पर नहीं, किसी सिग्नल पर इंतजार कर रहा है। तभी एक चोर बोला, नीचे से कोई जवाब नहीं आ रहा। लीडर का स्वर बदला, तो प्लान बी? अमन के दिल की धड़कन तेज हो गई। प्लान बी मतलब जल्दी। लीडर ने मैनेजर की गर्दन के पास बंदूक कस दी। अब अभी कोड डालो। मैनेजर रो पड़ा। सिस्टम लॉक में है, मैं कुछ नहीं कर सकता। यही मौका था। अमन ने फर्श पर पड़ी एक पानी की बोतल देखी, धीरे से उसे लुढ़काया। बोतल काउंटर से टकराई। कौन है? एक चोर मुड़ा। बस 2 सेकंड। अमन उठकर बोला, साहब जूते पॉलिश करा लीजिए। पूरा हॉल सन्न रह गया। एक पल को सबको लगा किसी ने गलत सुना। क्या? लीडर गरजा। अमन आगे बढ़ा। डर उसकी आवाज में नहीं था। आपके जूते महंगे हैं, अमन बोला, लेकिन आपने गलती यहीं की। लीडर हंसा। बच्चे यहां से भाग। अमन ने उसकी तरफ देखा। आपने बैंक के सिस्टम को मजबूर किया, लेकिन आपने लोगों को नहीं पढ़ा। लीडर का चेहरा सख्त हो गया। अमन ने चारों तरफ देखा। आप 5 हैं, लेकिन आप एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। एक चोर ने घबरा कर कहा, यह क्या बकवास है? अमन ने सीधे उसकी तरफ देखा। नीचे धो गए थे, एक वापस क्यों नहीं आया? कमरे में खामोशी फैल गई। लीडर पलटा। तू क्या जानता है? अमन ने धीमी आवाज में कहा, पुलिस बाहर है, साइलेंट अलर्ट गया है और बैंक का सिस्टम अब आपके कंट्रोल में नहीं है। पहली बार लीडर की उंगलियां कांपीं। अमन ने आखिरी बार किया। और सबसे बड़ी गलती, आपने जूते नहीं बदले। सब चौंक गए। जब आप पिछली बार सर्वर रूम में आए थे, अमन बोला, आपके जूतों में वही तेल लगा था जो सिर्फ बैंक के जनरेटर रूम में होता है। लीडर की आंखें फैल गईं। अब अमन जानता था, उसने सही जगह चोट की है। और चोर भी जान गए थे, यह लड़का सिर्फ जूते पॉलिश करने वाला नहीं है। अब फैसला होने वाला था। हॉल में सन्नाटा ऐसा था जैसे हवा भी रुक गई हो। 5 चोर अब अमन को नहीं, एक दूसरे को देख रहे थे। लीडर ने बंदूक कसकर पकड़ी। बकवास बंद कर, वह गरजा।
लेकिन उसकी आवाज में अब वही दम नहीं था। अमन ने यह नोटिस कर लिया, डर जब बाहर से आता है इंसान लड़ता है, डर जब अंदर से उठता है इंसान टूटता है। अमन ने धीरे से कहा, आप लोगों ने प्लान बनाया था, लेकिन प्लान में एक चीज नहीं थी। एक चोर झुंझलाकर बोला, क्या? वक्त, अमन बोला। आपने सोचा था बैंक डरेगा, लेकिन आपने यह नहीं सोचा कि सिस्टम और इंसान दोनों आपको पढ़ लेंगे। उसी पल बाहर से हल्की सी आवाज आई, सायरन नहीं, बस वॉकी टॉकी की खड़खड़ाहट। लीडर समझ गया, पुलिस आ चुकी थी। उसने दांत भींचे, कोई पीछे के दरवाजे से निकलेगा। एक चोर तुरंत मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, बैंक का इमरजेंसी शटर आधा नीचे आ गया। धड़ाम। ये कैसे हुआ? वह चिल्लाया। अमन बोला, हाफ लॉक मोड। दरवाजे खुलते भी हैं और बंद भी, लेकिन भागने के लिए नहीं। अब चोरों में बहस शुरू हो गई। तूने कहा था सब सेट है, नीचे वाला फोन क्यों नहीं उठा रहा? पुलिस कैसे आ गई? लीडर ने एक को धक्का दिया। चुप। लेकिन भरोसा टूट चुका था। अमन जानता था अब हथियारों से नहीं, दिमाग से खेलना है। उसने मैनेजर की तरफ देखा। सर, अगर मैं कहूं तो आप मेरी बात मानेंगे? मैनेजर ने कांपती आवाज में कहा, हां, बस इन्हें यहां से निकाल दो। अमन ने चोरों की तरफ देखा। आपके पास दो रास्ते हैं। सब चुप हो गए। पहला, आप सिस्टम से लड़ते रहो, पैसा नहीं मिलेगा, पुलिस अंदर आ जाएगी। दूसरा? लीडर ने पूछा। दूसरा, अमन बोला, आप खुद बाहर निकलो, हथियार नीचे रखो और कहो कि प्लान फेल हो गया। एक चोर चिल्लाया, हम पागल नहीं हैं। अमन ने शांत स्वर में कहा, नहीं, आप डरे हुए हैं। यह बात सीधे दिल पर लगी। उसी पल बैंक के अंदर स्पीकर ऑन हुआ। यह पुलिस है, आप चारों तरफ से घिर चुके हैं। लीडर का हाथ ढीला पड़ा। उसने अमन को देखा। तू क्या चाहता है? अमन ने जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि आज कोई मरे नहीं। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर एक बंदूक फर्श पर गिरी। धातु की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। फिर दूसरी, फिर तीसरी। लीडर ने आखिरी बार चारों तरफ देखा और हथियार नीचे रख दिया। अमन ने सांस छोड़ी, लेकिन खेल अब भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि बाहर पुलिस इंतजार कर रही थी और अंदर अब सच सामने आना बाकी था। बैंक के बाहर सायरन अब साफ सुनाई दे रहे थे। नीली लाल लाइटें कांच की दीवारों पर नाच रही थीं। अंदर बैठे लोग सिर उठाकर देखने लगे। उम्मीद पहली बार डर से बड़ी लग रही थी। घुटनों पर बैठ जाओ, लीडर ने अपने साथियों से कहा। अब वह चिल्ला नहीं रहा था, बस हार मान चुका था। अमन पीछे हट गया। उसने खुद को बीच में नहीं रखा। वह जानता था अब उसका काम खत्म होने वाला है। मुख्य गेट से पुलिस अंदर आई, हथियार ताने, आवाजें तेज। कोई हरकत नहीं, सब जमीन पर। पांचों चोरों को हथकड़ी लगा दी गई। मैनेजर को सुरक्षित बाहर ले जाया गया। लोगों को एक एक करके उठाया गया। एक पुलिस अफसर की नजर अमन पर पड़ी। ये बच्चा कौन है? मैनेजर ने कांपती लेकिन साफ आवाज में कहा, यही है जिसने बैंक और 500 करोड़ दोनों बचाए हैं। अफसर चौंका। ये? अमन की शर्ट गंदी थी, हाथों में पॉलिश के दाग, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में डर नहीं था। उसे एक कुर्सी पर बैठाया गया, पानी दिया गया। डीसीपी ने पास आकर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि यह लूट होने वाली है? अमन ने सच बोला, चोर आज नहीं आए थे सर, वे पहले से यहां थे, बैंक के अंदर। डीसीपी की भौहें सिकुड़ गईं। मतलब? अमन ने बैंक के अंदर की तरफ इशारा किया। सिस्टम की मेंटेनेंस, पीछे का सेंसर और वह वैन, ये सब बिना अंदर की मदद के नहीं हो सकता। एक पुलिस वाला बोला। पांचों तो पकड़े गए हैं? अमन ने सिर हिलाया। नहीं सर, ये सिर्फ हाथ थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी एक सीनियर बैंक ऑफिसर तेजी से आया, चेहरा पसीने से भीगा हुआ। सर, उसने डीसीपी से कहा, हमारे इंटरनल लॉग्स में कुछ अजीब मिला है। अमन ने बिना देखे कहा, कैश ट्रांसफर की तैयारी 3 हफ्ते पहले शुरू हुई थी। सब उसे देखने लगे, और वह सिर्फ एक के पास संभव है, अमन बोला, जिसके पास सिस्टम, सिक्योरिटी और टाइमिंग तीनों की पहुंच हो। डीसीपी ने पूछा, कौन? अमन ने एक नाम नहीं लिया। उसने सिर्फ इतना कहा, जो रोज बैंक में आता है लेकिन कभी गार्ड से नहीं रुकता। कुछ मिनट बाद बैंक का ऑपरेशंस हेड कमरे में लाया गया। चेहरा सफेद, आंखें नीचे। सब समझ गए। उसने टूटते हुए कहा, मैं बस हिस्सा चाहता था, पूरा नहीं।
डीसीपी ने उसे गिरफ्तार करने का इशारा किया। अमन ने राहत की सांस ली। 500 करोड़ सुरक्षित थे, लोग सुरक्षित थे, अब सब खत्म हो चुका था। डीसीपी ने अमन की तरफ देखा। तुम्हारा नाम? अमन। तुम क्या करते हो? अमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जूते चमकाता हूं सर, और सुनता हूं। डीसीपी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आज तुमने बहुत कुछ सिखाया है। अमन खड़ा हुआ। सर, क्या मैं जा सकता हूं? कहां? अमन ने बाहर सड़क की तरफ देखा, वहीं जहां से आया था, और वह चल पड़ा। पीछे बैंक था, आगे सड़क। लेकिन आज शहर ने पहली बार एक जूता पॉलिश करने वाले बच्चे को ध्यान से देखा। बैंक के बाहर अब भी भीड़ थी, मीडिया वैन, कैमरे, माइक। हर कोई एक ही नाम पूछ रहा था, कौन है वो बच्चा? किसने 500 करोड़ बचाए? अमन भीड़ से दूर फुटपाथ पर बैठा था, अपने पुराने लकड़ी के बॉक्स के पास। जूते, ब्रश, पॉलिश सब वैसे ही थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी डीसीपी और बैंक के चेयरमैन बाहर आए। चेयरमैन ने माइक संभाला। आज अगर यह बैंक खड़ा है, उसने कहा, तो एक बच्चे की वजह से। हम उसे 10 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। भीड़ में शोर मच गया, कैमरे घूम गए। अमन का नाम पुकारा गया। वह धीरे से खड़ा हुआ, आंखें झुकी हुईं। चेयरमैन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने हमारी जान बचाई है बेटा, अब तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। अमन ने कुछ नहीं कहा। उसे एक चेक दिखाया गया, 10 करोड़। लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन अमन के सीने में कुछ भारी हो गया। उस रात वह सो नहीं पाया, सड़क पर लेटा रहा। चेक उसकी जेब में था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे जेब में पत्थर हो। सुबह उसने बैंक में दोबारा जाने का फैसला किया। रिसेप्शन पर खड़े गार्ड ने उसे रोका नहीं, पहली बार नहीं रोका। अमन सीधे चेयरमैन के ऑफिस गया। सर, उसने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या? चेयरमैन चौंक गए। मुझे स्कूल नहीं चाहिए, अमन बोला। मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। चेयरमैन ने पूछा, तो क्या चाहिए? अमन ने खिड़की से बाहर देखा, वहीं सड़क, वहीं बच्चे। मुझे सिस्टम चाहिए, अमन बोला, ऐसा सिस्टम जो सुन सके। चेयरमैन कुछ समझ नहीं पाए। अमन ने समझाया, अगर कल कोई और बच्चा यह देखता तो क्या आप उसे सुनते? कमरे में चुप्पी थी। अमन ने आखिरी बात कही, 10 करोड़ से मेरी जिंदगी बदलेगी, लेकिन अगर उसी से ऐसे बच्चों को मौका मिले तो बहुत सी जिंदगी बदलेगी। चेयरमैन की आंखें नम हो गईं। उसी दिन बैंक ने एक फैसला लिया। अमन पहल, सड़क पर काम करने वाले बच्चों के लिए, सीखने की जगह, सुनने की जगह। अमन बाहर निकला। चेक उसने बैंक को लौटा दिया। वह फिर अपने बॉक्स के पास बैठ गया, लेकिन अब लोग जूते देते समय उसकी आंखों में देखते थे, क्योंकि अब वह सिर्फ जूता पॉलिश करने वाला नहीं था। वह बच्चा था जिसने सिस्टम को आईना दिखाया था। 5 साल बीत गए। बैंक रोड वहीं थी, लेकिन फुटपाथ बदल चुका था। जहां कभी जूते चमकते थे, वहां अब एक छोटा सा सेंटर था। नाम छोटा था, सुनवाई कक्ष। अमन अब 18 साल का हो गया था। कपड़े सादे थे, लेकिन चाल में झिझक नहीं थी। हाथ में कॉपी नहीं, लैपटॉप था। फिर भी वह रोज कुछ देर फुटपाथ पर बैठता था, उसी जगह जहां से सब शुरू हुआ था। सुनवाई कक्ष में बच्चे आते थे, कोई कूड़ा बीनने वाला, कोई ढाबे पर बर्तन धोने वाला। अमन उन्हें पढ़ाता नहीं था, वह पहले सुनता था। तुम क्या देखते हो? तुम क्या सुनते हो? तुम्हें क्या अजीब लगता है? वहीं से सीख शुरू होती थी। एक दोपहर बैंक से फोन आया, उसी बैंक से। अमन, हमें आपकी जरूरत है। अमन समझ गया, जब सिस्टम बोलता है तो कुछ बड़ा टूट रहा होता है। बैंक पहुंचते ही माहौल बदला हुआ था। चेहरे सख्त, आवाजें धीमी। स्क्रीन पर नंबर नहीं, लाल निशान थे। आईटी हेड बोला, कोई चोरी नहीं हुई है, लेकिन 500 करोड़ फिर खतरे में हैं। अमन ने पूछा, कैसे? सिस्टम खुद पैसा रोक रहा है, आईटी हेड ने कहा, जैसे उसे भरोसा नहीं रहा। अमन चुप हो गया। उसने स्क्रीन देखी, पैटर्न बदले हुए थे, डर अलग था। यह हमला नहीं है, अमन बोला, यह थकान है। सब चौंक गए। आपने सिस्टम को तेज बनाया, अमन ने कहा, लेकिन इंसानों को पीछे छोड़ दिया। चेयरमैन ने पूछा, तो हल क्या है? अमन ने जवाब दिया, वही जो आपने पहले नहीं किया था। क्या? सुनना। उसी शाम अमन ने एक अजीब फैसला लिया। उसने बैंक के बोर्ड रूम में 5 बच्चों को बुलाया, वही बच्चे जिन्हें कभी गार्ड भगाते थे। आईटी टीम ने विरोध किया। यह प्रोफेशनल जगह है,
अमन बोला। यही तो समस्या है। बच्चों ने स्क्रीन देखी, आवाजें सुनी। एक ने कहा, यह मशीन डर रही है क्योंकि हर फैसला अब जल्दी में है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमन मुस्कुराया। उसे जवाब मिल चुका था, लेकिन तभी एक मैसेज आया, इमरजेंसी ऑडिट, सरकारी जांच। अगर सिस्टम फेल हुआ तो बैंक बंद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही दमदार और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में जरूर लिखें कि आप अपने गांव या शहर का नाम कहां से देख रहे हैं।